3 अक्टूबर 2024 सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप मामले की सुनवाई के दौरान भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा और ये कहा है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं है। ये पहली बार नहीं है देश में जब ऐसा मामला सामने आया है। इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट में मैरिटल रेप मामले की सुनवाई हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर फिर से एक बार आया तब भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है और ये मानना है कि मैरिटल रेप को अभी अपराध घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि मैरिटल रेप आखिर है क्या, हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है, जो लोग इसे अपराध की श्रेणी में शामिल करना चाहते हैं उनके क्या तर्क हैं, भारत सरकार के क्या तर्क हैं जो इसे अपराध की श्रेणी में से शामिल नहीं करना चाहती, और दुनिया में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर इसे अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये सारा कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है और भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है। नाउ सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मैरिटल रेप आखिर है क्या। तो शादी के बाद जब पति अपनी पत्नी के साथ उसकी मर्जी के बिना फिजिकल रिलेशन बनाता है तो इसे मैरिटल रेप की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन खास बात यह है कि भारत में अभी तक मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना गया है और न ही इसे लेकर अब तक कोई कानून है। तो कुछ प्रावधान जो हमारे कानून में है जो रेप से संबंधित है वो क्या कहते हैं, पहले हम इसे समझ लेते हैं, तब जाकर मैरिटल रेप को हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैरिटल रेप क्या होता है ये तो आपने समझ लिया। नाउ समझते हैं कि आखिर हमारा कानून रेप के बारे में क्या कहता है। आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड की धारा है 375, और आपको पता है कि आईपीसी अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है क्योंकि उसका स्थान ले लिया है भारतीय न्याय संहिता ने। तो आईपीसी की धारा 375 में रेप के बारे में डेफिनेशन दी गई है। सेम चीज अगर हम भारतीय न्याय संहिता की धारा देखें तो वो 63 के अंतर्गत है, और इसके अकॉर्डिंग रेप की डेफिनेशन में क्या आता है। तो आईपीसी की धारा 375 या फिर बीएनएस की धारा 63 में ये बताया गया है कि किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना संबंध बनाना, उसे धमका कर, धोखे में रखकर या नशे की हालत में संबंध बनाने के लिए राजी करना या फिर किसी नाबालिग के साथ संबंध बनाना रेप की श्रेणी में आता है। तो ये बात है आईपीसी की धारा 375 और बीएनएस की धारा 63 के अंतर्गत। इसी धारा के अकॉर्डिंग एक अपवाद है, अपवाद नंबर 2, और वो ये कहता है कि पति द्वारा पत्नी के साथ संबंध बनाना रेप के दायरे में नहीं आएगा। बस शर्त इतनी है कि पत्नी की आयु न्यूनतम होनी चाहिए 15 साल। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में थोड़ा दखल दिया और 2017 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आयु पहले 15 साल निर्धारित थी न्यूनतम आयु, उसे बढ़ाकर कर दिया 18 साल। तो ये तो डेफिनेशन है रेप का। और अपवाद 2 में जैसा कि हमने देखा, पति द्वारा पत्नी के साथ संबंध बनाना रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। नाउ यही जो अपवाद है ना, ये पूरे विवाद का कारण है और इसको लेकर पिछले लंबे समय से काफ़ी बार कोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है। जैसा मैंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट में पहले भी इस प्रकार के मुकदमे आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इस कारण से कानूनी सजा का कोई प्रावधान है नहीं। नाउ जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है और ये कहा है कि इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो ऐसे में हम ये समझते हैं कि जो याचिकाकर्ता इस मामले को अपराध की श्रेणी में शामिल करना चाहते हैं, आखिर उनके क्या तर्क हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानना संविधान के कुछ अनुच्छेद हमारे, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार हमें प्राप्त है उसका उल्लंघन करते हैं। आर्टिकल 14 के बारे में आपको पता है, विधि के समक्ष समानता के बारे में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से आर्टिकल 19 जो मुख्य रूप से 6 अधिकारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिसमें से एक है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। नाउ ऐसे में ये मुद्दा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना, सहमति के बिना उनके साथ संबंध बनाना भी तो रेप की कैटेगरी में आना चाहिए। इसी प्रकार से आर्टिकल 21 की अगर हम बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या यूं कहें तो गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका भी उल्लंघन है कहीं ना कहीं अगर किसी के साथ जबरदस्ती रिलेशन स्थापित किया जाता है तो, भले ही वो पति पत्नी के बीच ही क्यों ना हो। ये कहना है उन याचिकाकर्ताओं का जो मैरिटल रेप को क्राइम की कैटेगरी में शामिल करना चाहते हैं। तो
संविधान के हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं ये। दूसरी बात, याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील है कि रेप की परिभाषा में अविवाहित महिलाओं के मुकाबले विवाहित औरतों के साथ ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने समय समय पर जो रिपोर्ट जारी की है उसके अकॉर्डिंग जो याचिकाकर्ता है वो ये भी तर्क देते हैं कि विवाहित महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न के मामले हैं वो ज़्यादा आते हैं एज कंपेयर टू अविवाहित महिलाओं के। इसके अलावा एक जो और इम्पोर्टेंट तर्क है, 2012 में आप सभी को पता होगा दिल्ली में निर्भया कांड हुआ और उसके बाद ही JS वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया ताकि जो आपराधिक कानून है उस पर सुधार किया जा सके, उसको और कठोर और कठिन बनाया जा सके ताकि इस तरह के जो अपराध है उसमें कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। JS वर्मा कमेटी ने 2013 में ही मैरिटल रेप को IPC की धारा 375 के अपवाद से हटाने की सिफारिश की। जैसे मैंने बताया कि रेप की परिभाषा में शामिल तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, और पति द्वारा पत्नी के साथ संबंध बनाना रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, यह है अपवाद नंबर 2। इसे ही हटाने की सिफारिश की गई JS वर्मा कमेटी के द्वारा, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इस पर खास ध्यान नहीं दिया गया। अब तो ये तो हम समझ ले कि याचिकाकर्ताओं के क्या तर्क है जो उसे अपराध की श्रेणी में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर ये भी समझना जरूरी है कि भारत सरकार आखिर इसे अपराध की श्रेणी में क्यों शामिल नहीं करना चाहती, भारत सरकार के क्या तर्क है। तो पहली बात यह है कि भारतीय समाज में शादियों को एक पवित्र रिश्ता, एक पवित्र बंधन माना जाता है और समाज में यह भी प्रचलित है कि पति पत्नी का रेप नहीं कर सकता। तो ये तो पहला जो तर्क है उसकी हमने बात की। दूसरा जो तर्क है वो ये है कि अगर मैरिटल रेप को क्राइम की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा तो इससे विवाह की संस्था जो है वो अस्थिर हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो ये एक बड़ा रीजन है। इसका इस्तेमाल फिर हम देखेंगे कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि कई सारे झूठे मुकदमे भी देखने को मिल सकते हैं। अगर पति पत्नी के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं तो हो सकता है कि पत्नी पति को सजा दिलाने के लिए इस प्रकार के मामले लेकर आ सकती है। तो ये भी एक तर्क है भारत सरकार का जिसके कारण से वो इसे अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं करना चाहते। तीसरा जो तर्क है वो ये है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए कई अन्य सजाएं कानून में पहले से मौजूद है। हालांकि मैरिटल रेप के बारे में प्रावधान कानून में नहीं है लेकिन अन्य सजाएं कानून में मौजूद है, तो इस कारण से इसे अपराध की श्रेणी में शामिल करने की जरूरत नहीं है। अन्य सजाओं की बात करें तो IPC की धारा 354, 354A, 354B और 498A ये कुछ वो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं जिनमें अन्य सजाओं का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 2005 में ही भारत सरकार ने एक एक्ट लाया ताकि महिलाओं को उनके साथ घर के भीतर जो घरेलू हिंसा के मामले वो झेल रहे हैं, है ना, उनसे उनको संरक्षण दिलाया जा सके। इसके लिए 2005 भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस नाम का एक नया कानून भी बनाया और इसके अंतर्गत महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से बेसिकली संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की जाती है। तो ये वो प्रमुख बातें हैं, ये वो प्रमुख तर्क हैं जो भारत सरकार दे रही है इसे अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं करने के लिए। नाउ लास्ट में ये समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन से देश हैं जहां पर मैरिटल रेप को क्राइम की कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो अभी आपको जानने की आवश्यकता है कि 100 से अधिक देश दुनिया में ऐसे हैं जहां पे ऑलरेडी मैरिटल रेप को क्राइम की कैटेगरी में रखा जा चुका है। इनमें भारत शामिल नहीं है। कौन कौन से देश शामिल है? सबसे पहली बार अगर हम बात करें तो पूर्व सोवियत संघ यानी कि USSR वो पहला देश था जिसने 1922 में मैरिटल रेप को क्राइम की कैटेगरी में शामिल किया, इसे अपराध घोषित किया। और USSR के बाद 1932 में पोलैंड ने, फिर ब्रिटेन ने 1991 में और अमेरिका ने 1993 में मैरिटल रेप को क्राइम की कैटेगरी में शामिल किया हुआ है, इसे अपराध माना है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि भारत सरकार ने इसे अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया है। भारत के अलावा हम देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब ये कुछ प्रमुख देश हैं जो मैरिटल रेप को क्राइम की कैटेगरी में शामिल नहीं करते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन मैरिटल रेप और इससे जुड़े मामलों के बारे में। हाई कोर्ट में पिछले लगभग 10 सालों से इस मामले पर सुनवाई हो रही है। अभी पहली बार है जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है और इसे अपराध घोषित किए जाने की मांग हो रही है। भारत सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर पे दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये उसके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। कानून बनाने का काम बेसिकली विधायिका का है और सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या करती है, तो इस मामले में इंटरफेयर न करे, ऐसा तर्क भारत सरकार का है।
अब आपकी इस बारे में क्या राय है, आप इस पूरे मैटर को लेके क्या समझते हैं, इसे क्राइम की कैटेगरी में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप अपने जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल साध्य PSC एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।